थल टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, यकीनन आप जानते हैं कि थल टीवी बनाने का मकसद क्या था। थल टीवी शुरू से किस चीज़ के लिए काविश करती रही है और थल टीवी का किस काम में बहुत ज़्यादा किरदार रहा है। थल टीवी थल के मुख्तलिफ इलाकाजात की नुमाइंदगी करती रही है और उसके तमाम तर हालात वाक़ियात और मामलात आपके सामने लाती रही है। सामने लाने के साथ साथ उसे ईवाने बाला तक भी पहुंचाया गया और लोगों के मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल भी करवाया गया और इस चीज़ का हमारे चैनल और तमाम इदारों के पास रिकॉर्ड भी मौजूद है। दोस्तों, इसी एक काविश के नतीजे में हमने चंद मौज़ों के हवाले से मालूमात इकट्ठा की हैं। यकीनन आपको ये हमारी काविश भी ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, 1872 की पहली सेटलमेंट में ब्रिटिश कंपनी ने मौज़ा दरबुला की बुनियाद रखी। वहाँ पर आबाद मकामी कबाइल लरा, भिडवाल, भरेड़ी, गोंदल, वैंस और गुराया बिरादरी को कंपनी ने मालिक लिखा और ज़मीनें अलाट की। इसकी अंग्रेज़ के साथ वफादारी के इनाम में उस मौज़ा का मालिक यानी आला मालिक लिख दिया। 1957 तक सब कुछ ठीक रहा, सब लोगों ने अपनी ज़मीनें आबाद की। उसके बाद जब छीना ख़ानदान ने कब्ज़ा की कोशिश की, जो पहले 7 लाख केनाल के मौज़ा हैदराबाद में मालिक थे, उनके अजदाद अदालतों में गए, केसेस चलते रहे। अयूब खान के दौर में 1960 में आला मालिक को ख़त्म कर दिया गया क्योंकि वो आबादकार नहीं थे, सिर्फ अंग्रेज़ का अता करदा नाम था। और जब छीना फैमिली खुद कब्ज़ा न कर सकी तो उन्होंने खुद से ज़्यादा ताकतवर लोगों को और गवर्नमेंट को ये ज़मीनें बेच दी और केसेस के नतीजे में 58,000 केनाल का मौज़ा वालों का इंतकाल हुआ, जो आला मालकान ने बज़ोर ताकत पास न होने दिया। और फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उनके हक़ में 90 की दिहाई में फ़ैसला दिया तो आला मालिक रुक गए और उनका बकाया रकबे का केस था जो कि लैंड कमीशन से, जिसका फ़ैसला उनके हक़ में था, हाई कोर्ट से नहीं हुआ तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। अभी तक उसकी समाअत नहीं हुई। गवर्नमेंट की आड़ में अब दोबारा ख़त्म शुदा आला मालिकान और उन्होंने जिनको इनकी ज़मीन फ्रॉड से बेची थी, अब सुप्रीम कोर्ट की समाअत से पहले रेवेन्यू और पुलिस को साथ मिला के और सियासतदानों को भी साथ शामिल करके उनकी ज़मीनों से निकालने के लिए जिंदा और फौत शुदगान मर्दो जन पर पर्चे दिलवा रहे हैं, मकान और आबादियां गिरवा रहे हैं ताकि ज़मीन छीन कर उस पर कब्जा कर सकें।